गुड मॉर्निंग। तुम्हारी चाय। नाराज हो मुझसे? मैंने फिर से कोई गलती कर दी? दवा। जरूर फिर से कोई गलती मैं ही कर बैठा हूँगा। शायद मैं ऐसे ही हूँ, चाह के भी गलती करता हूँ और ना चाह के भी गलती करता हूँ। दादी सही कहती है मेरे बारे में, मेरा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते हो ना तुम? तबीयत खराब है तुम्हारी, रात को बेहोश तक हो गए थे, लेकिन ये नहीं हो रहा कि थोड़ी देर शांत बैठे। डॉक्टर ने कहा है इतना बोलने को। नहीं, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें डॉक्टर ने बोला है जो कुछ भी बोलना है गुस्से में बोलना है? अगर प्यार से बोल दिया तो जान को खतरा हो सकता है। मैं गुस्से में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम फिर से कोई बेवकूफी करो। दादी सही कहती, तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम्हारी वजह से किसी और पर क्या बीतती है। ये सच्चा निवेद था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसलिए मैं सबसे लड़ रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए भगवान की वो दुआ हो जिसकी कीमत का मुझे अंदाजा तक नहीं था, लेकिन आज जिसकी कीमत मेरी जिंदगी से ज्यादा है, जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी हंसते हंसते दांव पे लगा सकता हूं। यस, सुन तो। अभी मैं कुछ नहीं सुन सकता दादी, और कोई काम तो बिल्कुल मत बोलना। पहले ही मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो चुकी है। अरे तो रहने दे, एक दिन कॉलेज नहीं जाएगा, कौन सा तूफान आ जाएगा। क्या ये आप कह रही हैं? मुझे काम है तुझसे, डॉक्टर को बुलवाना है। डॉक्टर? लेकिन आप तो बिल्कुल फिट लग रही हैं दादी, फिर डॉक्टर को क्यों बुलाना? उसके लिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादी, लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? दवा तो चल ही रही है ना उनकी, तो ठीक भी हो ही जाएंगे, और पहले से तो काफी ठीक हो भी चुके हैं। तो डॉक्टर है, जो बोल रही हूँ चुपचाप कर। हर बात पे बहस करने लगा है तू। चुपचाप जा डॉक्टर साहब के पास और साथ ही लेकर आना। अरे पर दादी। जा। ठीक है, जाता हूँ। क्या? नहाना था तो टॉवल नहीं मिल रहा, गीला था, शायद बाहर सूखने पड़ा होगा। तू मुझसे क्या कह रहा है? जा जाकर खुद ले ले। किसी ने रोका है क्या? हर चीज तेरे हाथ में रखनी ये जरूरी है? सांस की गुड, यू आर परफेक्टली फाइन नाउ। आप एकदम फिट है। अब आपको बेड पर पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। जी यस, ये कुछ मेडिसिन मैं लिख कर दे रहा हूं, जब भी दर्द उठे लेते रहिएगा। बाकी आप एकदम फिट एंड फाइन है। मम्मा जरा इधर सुनो। केशव, क्या बात है? अम्मा, डॉक्टर ने कहा है उसकी तबीयत अब ठीक हो गई। हाँ? तो उससे कहिए यहाँ से जाने के लिए। हाँ, वो बस खाना खा ले, फिर कह दूंगी साफ साफ। क्यों? अब खाना क्यों खाएगा वो यहाँ? हम उसे इसी शर्त पे रखे थे ना कि जैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो फौरन इस घर से चला जाएगा। अब जब उसकी तबीयत ठीक हो गई है तो उसे तुरंत चले जाना चाहिए। और खाना खिलाने के लिए उसकी माँ और दादी माँ मौजूद हैं उसके घर में, और उसके लिए उसे कोई पहाड़ पार करके भी नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पास में रहते हैं वो लोग। देखो अम्मा, खाना खाने के बहाने वो आधे घंटे और रुक जाएगा यहाँ,
और मैं उसे अब एक पल भी इस घर में नहीं देखना चाहता। केशव, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है बेटा? कह दूंगी ना, थोड़ी देर की तो बात है। अरे जल्दबाजी में कहाँ कर रहा हूँ अम्मा? इतने दिनों तक इंतजार ही तो किया है उसके ठीक होने का, और अब जब वो ठीक हो चुका है तो उसे इस घर में बर्दाश्त करने की कोई वजह नहीं अम्मा। ना तो हमारा रिश्तेदार है और ना ही कोई मेहमान है, यहाँ बैठ के उसकी मेहमान नवाजी करते रहे हम। ठीक है ना डॉक्टर? अब चिंता की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे से ख्याल रखा है आप लोगों ने उनका। अच्छा, आपके घुटनों का दर्द कैसा है? हाँ ठीक है। अच्छा अम्मा जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ आइए आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बात करनी थी आपसे वीरेन के बारे में। वो भले अभी ठीक है, लेकिन कल रात उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। अच्छा? जी हाँ, वो अपनी दवाई लेना भूल गया था और अचानक तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गया था। तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके में हम सब आ गए, वरना। पर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताने ही वाली थी, मेरे दिमाग में से निकल गया। तो आपको लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है? मतलब अगर वो ठीक हो गया होता तो एक वक्त की दवा न लेने से इतनी तबीयत खराब हो जाती। मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं। मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, पर अब मुझे लगता है कि उसे और कुछ दिन आराम करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आप फिक्र मत करें, मैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। अच्छा तो अम्मा जी, मैं चलूं? हाँ जी, आने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दादी, मैं बस पानी रखने आई थी कि कहीं उसे प्यास लगती और उठता तो। जब तुझे झूठ बोलना नहीं आता है, क्यों कोशिश करती है? मैं सिर्फ तेरी दादी नहीं, माँ भी हूँ। जानती हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हालत है तेरे दिल की। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये सोचकर आ गई कि कहीं कल की तरह फिर कुछ हो गया तो बस। कितनी अजीब बात है ना, तुझे अपने ही घर में अपनों से ही अपने दिल की हालत छुपाना पड़ रही है। तेरे पापा को भले ही समझ ना आया हो, पर मैं समझती हूँ, देख सकती हूँ तेरे मन में जो तूफान उठ रहा है उसे। उस तूफान ने पहले डरा दिया था मुझे, उसी के चलते मैं वीरेन पर गुस्सा किए जा रही थी। मगर अब मैं जान गई हूँ, तेरी खुशी अगर किसी के साथ है तो बस इसी के साथ है। और अब तो मैं भी चाहती हूँ कि तुझे तेरी खुशी वापस मिले। नहीं नहीं दादी, ये सच नहीं है। यही सच है मेरी छुई मुई, तू जानती है, मगर तू मानना नहीं चाहती। और ये कोई गुनाह, कोई पाप नहीं है जो तुझे छुपाना पड़े। ये तो आवाज है तेरे दिल की, जिसे मैं देख सकती हूँ, तो तू क्यों झुठलाना चाहती है उसे? अपने दिल की आवाज सुन बेटा। यही वो वक्त है जिसका अब तक तुझे इंतजार था। इस वक्त को थाम ले बेटा। अगर ये वक्त गुजर जाने दिया तो
फिर नहीं लौटेगा। सच। ये गलत है दादी। वीरेन मेरी खुशी नहीं है। अगर होता तो मैं उसे छोड़कर यहाँ नहीं चली आती। और अब बहुत देर हो चुकी है, कोर्ट की तारीख भी आने वाली है। लेकिन फैसला तो तेरे दिल को लेना है ना बच्ची। शायद उसने फैसला ले लिया है, पर तू नहीं मानना चाहती। मानने से डर रही है तू। जिस दिन उसे छोड़कर तू यहाँ आई, तब से अब तक सब बदल चुका है निवी। उसमें भी और तुझ में भी। उस बदलाव को मान ले बेटा। सही कह रही हूं मैं। तो मेरी बात मान ले निवी, सब ठीक हो जाएगा। रात काफी हो गई है दादी, आप सो जाइए। निवी, वीरेन के कमरे में मैंने पानी कब का रख दिया था। दादी वो मैं। अच्छा जा, सो जा। माता रानी, कल का सूरज मेरी निवी के लिए नई रोशनी लेकर आया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।